चलिए आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो एडिटोरियल सेक्शन का जो है वो सेट नंबर 5 है। ऑलरेडी मैंने जो है वो बहुत सारे वीडियो को कंप्लीट करा है, तो प्लीज़ उसको वॉच कीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आप जा कर के उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आपका सेट 1 सेट 2 ऐसे करके आपका जो है सेट 7 तक बना हुआ, तो 7 तक बना हुआ है। आज जो है मैं आपको 5 रह गया तो 5 तक भी आपको कंप्लीट करा देना चाहती हूँ। ऑलरेडी जो है वो आपका एडिटोरियल सेक्शन की अगर बात करें हम लोग, तो ये आपका 12 टोटल नंबर ऑफ सेट्स जो है ना वो 12 है। ठीक है, तो 12 हो गए, तो आपके 7 तक मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा है, तो आप प्लीज़ उसको वॉच कर लीजिएगा। ठीक है ना, मैं 2 दिनों में पूरा कंप्लीट करा दूँगी, क्योंकि बहुत सारा मैं अभी वीडियो भी बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप उसको लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, और अगर आप कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर आप सजेस्ट भी कर सकते हैं, तो दैट इज़ रिवार्ड फॉर मी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर 5 को। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आगे अगर बात करें हम लोग बहुपक्षीय वायु सेना अभ्यास ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित चीज़ों को देखना, यहाँ पे बताना है क्या कि आपको सही की बात की बतानी है। ठीक है, आप ज़रूर आप जब भी आपका कथन रहे ना तो आप देखिए कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर ध्यान दिखिएगा। तो ये आपका जो है बहुपक्षीय वायु सेना अभ्यास है। ठीक है, और आपका ये कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन जो है फ्रांस में हुआ है, और इसमें क्या किया है कि भारत ने में जो है वो हिस्सा लिया है। तो ए भी सही हो गया, बी भी सही हो गया। इस तरह से आपका ए का सी आंसर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, आगे देखिए आपका बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चों के लिए तैयार किया गया मैट्रिक्स MR21 नामक मलेरिया टीके की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा आपका बच्चों के लिए तैयार किया गया, क्या नाम है इस मलेरिया टीके का, तो मैट्रिक्स MR स्लैश आपका क्या है, तो R21 है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये इसका क्या हो जाएगा, तो ये घाना हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा देश बन गया है, तो ये आपका जो है विश्व का पहला देश घाना बन गया। ठीक है, तो ये देखिए आपका 2 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो है नितिन गडकरी ने किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पीरा कुफर सुरंग का आपका आयोजन किया है। ठीक है, नितिन गडकरी जी के द्वारा ये किया गया है। तो पीरा कुफर सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में किया गया है। ठीक है, तो 3 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका बताया जा रहा है क्या कि WHO ने क्या किया है कि किस देश में जो है वो H3N8 बर्ड फ्लू जो है से दुनिया में पहली मौतें दर्ज की है। तो कहाँ पे हुआ है, ये चाइना में हुआ है, और ये WHO ने क्या किया है, ये बर्ड फ्लू कौन सा है, तो H3N8 है। ठीक है, सारी चीज़ें जो है ना मेरे को बहुत गुस्सा आता है चाइना पे। एक तो अजीब तरह से दिखते भी हैं और ऊपर से ऐसे ऐसे बीमारी फैलाते हैं ना कि दिमाग ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो 4 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए आपका बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें आपका सेट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर जयंती यानी 28 मई को विनायक दामोदर आपका सावरकर जी की जयंती मनाई जाती है आपका 28 मई को। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो किस राज्य की सरकार ने लिया है, तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने लिया है। ठीक है, और क्या मनाएंगे, तो स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो 5 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए आपका बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ के सत्य की आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारे विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर जो हैं वो 10 से 15 अप्रैल 2023 तक जो है युगांडा और मोजाम्बिक की आधिकारिक यात्रा पे रहे थे। बिल्कुल सही है। ठीक है, जो ये आपका युगांडा और मोजाम्बिक में वो गए हैं। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने युगांडा के जिंजा में जो है वो राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU के पहले विदेशी परिसर का क्या किया है, तो उद्घाटन किया। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही है। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि अगर बात करें उन्होंने युगांडा के कंपाला
यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का क्या किया, तो शुभारंभ किया। तो इस तरह से ए भी, एक भी सही, दो भी सही, तीन भी सही हो गया, तो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाल ही में जो है वो हाल ही में कोलकाता मेट्रो द्वारा भारत में पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल संचालन किया गया है। तो कहाँ पे, तो कोलकाता मेट्रो द्वारा किया गया है और भारत का पहली बार जो है अंडर मेट्रो रेल का संचालन शुरू किया गया है। ट्रायल के दौरान जो है मेट्रो रेल को किस नदी के नीचे टनल से संचालित किया गया, तो किस नदी के अंदर इसको रखा गया था, तो संचालित किया गया, तो आपका हुगली रिवर। ठीक है, तो 7 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे आपका 8 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं आपके और सहकारिता मंत्री जो हैं अमित शाह ने क्या किया है कि आपका 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य के अंजा जिले के सीमावर्ती गांव किबूती में क्या किया है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। तो ये किस जिले में है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो याद रखेंगे हमारे अभी जो है गृह मंत्री कौन है, और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी के अलावा अगर 9 प्रश्नों को देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर बात करें हम लोग, केंद्रीय कानून न्याय और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जो है वो भारत के संविधान के किस भाषा के पहले संस्करण का विमोचन किया है। तो ये हमारे अभी जो कानून मंत्री, केंद्रीय कानून न्याय और संसदीय कार्य मंत्री कौन है, तो किरेन रिजिजू जी हैं। ठीक है, और ये पहले संस्करण का इनका विमोचन किया है। तो ये आपका जो है संविधान के किस भाषा के पहले संस्करण का विमोचन किया, तो डोगरी भाषा के पहले संस्करण का विमोचन किया है। तो 9 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति जो हैं 8 अप्रैल 2023 को तेजपुर वायु सेना स्टेशन असम से फाइटर जेट में उड़ान भरी हैं। तो कहाँ के लिए भरी है, तो सुखोई M30 MKI, सुखोई 30 MKI में जो है असम से वो फाइटर जेट में उड़ान भरी है। तो 10 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला बताया जा रहा है कि 11 नंबर अगर प्रश्नों को देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर बात करें हम लोग विश्व वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मियों को पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया है, तो ये जो है आपके टीवी सोमनाथन समिति का गठन किया गया है। और किस लिए, तो वित्त मंत्रालय ने इसको किया है और पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए आपका टीवी सोमनाथन समिति का गठन किया गया है। तो 11 का आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए आपका 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद को सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो देख लेते हैं, फिर से इसको देख लेते हैं। ठीक है, आपका बोला जा रहा है कि 12 नंबर प्रश्न की भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं और सांख्यिकीविद हैं को सांख्यिकी में जो है 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया, तो CR राव जी को जो है वो सम्मानित किया गया अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से। ठीक है, तो आपका 12 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर में जो है वो कितने राज्य हैं, तो ये फ्रंट रनर में कितने राज्य हैं, तो टोटल जो है वो 5 राज्य हैं फ्रंट रनर में। ठीक है, तो देखिए ये साउथ इंडिया का जो है वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा, केरला हो गया, और आपका जो है तेलंगाना भी साउथ में ही आ गया, और राजस्थान एक जो है आपका पश्चिम में पड़ जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, आपका जो है वो आपका राजस्थान हो गया और आपका तेलंगाना हो गया। तो 13 का क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में कौन सा सत्य है, तो देख लीजिए यहाँ पे जो है उपरोक्त सभी सत्य है। तो देखिए क्या है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहली बार जो है वैदिक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। तो भारत जो है पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कौन कर रहा है, तो भारत कर रहा है, बिल्कुल सही। उसके अलावा बात करें तो ये जो आपका वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2000 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में, और किसके द्वारा, तो हमारे PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करा गया है। ठीक है, तो ये हमारा बी भी सही हो जाएगा। उसी के अलावा संस्कृति मंत्रालय जो है उन द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस सम्मेलन का क्या किया गया, आयोजन किया गया। तो इस तरह से
ए, बी और सी तीनों सही होगा, तो उपयुक्त सभी सही हो जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि आपको बोला जा रहा है कि जो गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा डेवलप बोरोक्सा जो है बोरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है। तो ये ऐप का जो है वो हमारी प्रेसिडेंट ने किया है, गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा किया गया है। ठीक है, उसको डेवलप भरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है। तो यह किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भरोक्सा ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है, हमारी राष्ट्रपति ने कहाँ किया है? तो ये आपका गुवाहाटी का क्या हुआ था? तो आपका प्लेटिनम जुबली समारोह था, उसके दौरान किया गया। ठीक है, तो भरोक्सा हमने देख लिया, हमारी विमेन सेफ्टी के लिए हैं। 16 का प्रश्नों को देखिए, दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल के रेल सर्विस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने क्या नाम दिया है? तो इसको नाम दिया है रैपिडेक्स नाम दिया है। ठीक है, और ये क्या है? तो दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल होगी। ये आपका क्या है? तो ये आपका रेल सर्विस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने नाम दिया है। तो ये इसका रैपिडेक्स नाम दिया गया है। तो आप याद रखेंगे, तो 16 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए आपका क्या बोला जा रहा है? तो 70 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो बोला जा रहा है कि देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण जो है लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी द्वारा किस शहर में किया गया? तो ये कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया है। तो 17 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए आपका बोला जा रहा है क्या कि 18 नंबर प्रश्नों को देखिए तो यहाँ पे तो आपका 18 नंबर प्रश्नों में अगर देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अगर बात करें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप से रिलेटेड अगर बात करें तो आपका एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए ये आपका जो है वो कजाकिस्तान में आयोजित किया गया, या अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित किया गया, बिल्कुल सही। उसके अलावा अगर बात करें तो फ्री स्टाइल पहलवान अमन सहरावत जिन आपका 57 kg में ये पहलवान है, तो भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। तो फ्री स्टाइल में जीता गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा अगर देखें तो कुश्ती में जो है वो भारत के पहलवानों ने अस्ताना में 1 स्वर्ण, उसके अलावा 3 रजत और 3 जो है वो आपका कांस्य पदक जीता है। तो टोटल कितने हो गए? 14 पदक जीता गया है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, 1 गोल्ड, उसके अलावा जो है 3 सिल्वर और आपका जो है 10 जो है वो ब्रॉन्ज हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने देख लिया। ठीक है, तो ये आपका 18 का क्या हो जाएगा? तो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 90 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो 90 नंबर प्रश्नों में क्या बोला जा रहा है? तो कहा जा रहा है कि हाल ही में हमारे जो PM मोदी जी हैं किस शहर में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स AIIMS का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किया गया? तो ये गुवाहाटी में किया गया है, और इस शहर में उत्तर पूर्वी का ये क्या है? पहला एम्स होगा। ठीक है, तो 19 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा अगर देखें तो हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? तो ये जॉर्जिया बना है। और ये किस राज्य में है? तो ये कौन से कंट्री में? तो अमेरिका में है। ठीक है, तो 20 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि विदेशी व्यापार नीति FTP 2023 के जरिए किस वर्ष तक जो है $2 ट्रिलियन के वस्तु और सेवाओं का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो किस वर्ष तक के लिए कहा गया है? तो वर्ष 2030 तक के लिए जो है वो $2 ट्रिलियन के वस्तु और सेवाओं का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 21 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 2030। ठीक है, अगला 22 नंबर प्रश्नों को देखिए। कहा जा रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग दिया गया है? तो किस आपके राज्य का है ये? तो आपका सुगंधित चावल है ये नागरी दुबराज। ठीक है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ का है। 22 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला अगर देखेंगे 23 नंबर प्रश्नों में तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें इसरो ने DRDO और भारतीय वायुसेना के साथ 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिक परीक्षण यानी ATR में किस पूर्ण प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV के स्वायत्त परीक्षण लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया है? ठीक है, तो RLV LEX का किया है। ठीक है,
RLVLEX का किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा LEX है, ठीक है। सारे जगह आर है ये, लेकिन ये सब जो है अलग है, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 24 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो कहा जा रहा है क्या कि हाल ही में जो है किस संगठन ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM अमोगा 3 का फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। तो ये कहाँ किया है? तो BDL ने किया, भारत डायनेमिक लिमिटेड ने किया है। तो ये आपका क्या किस संगठन ने पूछा? तो आपका भारत डायनेमिक संगठन हो जाएगा। तो ये आपका 24 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए आपका 25 नंबर प्रश्नों को बोलेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि चोंडोस्टेरियम परप्यूरियम नामक पौधे के फंगस का मनुष्यों को संक्रमित करने का पहला मामला जो है वो सामने आया है। तो किस आपका जो है कहाँ पे आया है? तो ये कोलकाता में आया है। ये बहुत पहले न्यूज़ आ चुका था। तो डी आंसर बिल्कुल हो जाएगा। और ये क्या है? तो आपका चोंडोस्टेरियम परप्यूरियम नामक पौधे के फंगस द्वारा जो है मनुष्यों को संक्रमित करने का पहला मामला कोलकाता में आया है। तो 25 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपको बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुर्रानी का जो है 28 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया। उनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध जो था वो आपके क्रिकेट से था, ठीक है। सलीम दुर्रानी का एज कितना था? तो 88 ईयर था, ठीक है। तो ये क्रिकेट से संबंध था इनका। 26 का ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने व्यापक एवं प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौते CPTPP में 12वें सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की है। तो कौन सा जो है वो आपका देश शामिल होगा? तो ये आपका UK यानी यूनाइटेड किंगडम जो है वो व्यापक गतिशील ट्रांस पैसिफिक भागीदारी जिसको CPTPP में 12वें सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा किया गया। तो 27 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि ये सत्य है, कथन सत्य है। तो यहाँ देखिए भारत को जो है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का क्या किया गया? सदस्य चुना गया, बिल्कुल सही। उसके अलावा भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया, बिल्कुल सही। तो 4 साल भारत इसका सदस्य रहेगा। उसके अलावा अगर बात करें तो एक सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल कब से स्टार्ट होगा? तो 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा, ठीक है। तो अगले साल 1 जनवरी से। तो इस तरह से 28 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। 29 नंबर प्रश्नों को अगर देखें तो यहाँ कहा जा रहा है किस देश में रूढ़िवादी नेता पिटोरी ओरपे ने सना मरीन को हरा करके प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? तो कौन जीते हैं? तो ये पिटोरी ओरपे जो हैं वो आपके किस देश के हैं? तो आपके PM बने हैं तो आपके जो है वो फिनलैंड के बने हैं। और सैंड बैटरी भी फिनलैंड में नहीं बनाया है। और हटाया किसको? तो पिटोरी ओरपे आपके अब याद रखेंगे कि यहाँ पे जो है फिनलैंड के अभी जो PM है कौन है? तो पिटोरी ओरपे है। और किस पार्टी से? रूढ़िवादी पार्टी से हराया किसको है? तो सना मरीन जी को हराया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पिटोरी ओरपे जो है वो फिनलैंड के आपके जो क्या है तो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। 29 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्नों को देखिए आप। 30 नंबर प्रश्नों में बोला जा रहा है कि अगर बात करें हम तो 30 नंबर प्रश्न में आपको कहा जा रहा है क्या कि अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 9 अप्रैल को किस देश ने जो है वो उन्नत निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अपना OFE-13 खुफिया उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। तो ये आपका कौन है? तो आपका जो है इजराइल है, ठीक है। 30 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा अगर 31 नंबर प्रश्नों को देखें तो कहा जा रहा है क्या कि किस राज्य में स्थित दिबांग वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के बदलने की घोषणा आपका टाइगर रिजर्व में बदलने की घोषणा का विरोध वहाँ के इद्दू मिश्मी जनजाति के लोग कर रहे हैं। तो ये आपके किस राज्य की है जनजाति? तो आपके जो है अरुणाचल प्रदेश में है। और दिबांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। 31 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्नों को अगर देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम ICC के 2 पूर्ण सदस्य टीमों के बीच जो है वो पुरुष के अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में न्यूजीलैंड की महिला एम्पायर
ठीक है। और उसके अलावा ऑन फील्ड अंपायर के रूप में जो है वो सेवा देने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है, तो ये आपकी बनी है किम कॉटन बनी है। और ये क्या है, तो ये जो है T20 मैच में न्यूजीलैंड की महिला अंपायर है, ऑन फील्ड अंपायर के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला अंपायर बनी है। क्या नाम है उनका, किम कॉटन नाम है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, 32 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ आप एक चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आवेदन प्रक्रिया को सरल और आपका सुव्यवस्थित करने के लिए किस संस्थान ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है, तो प्रवाह पोर्टल जो लॉन्च किया है वो आरबीआई ने लॉन्च किया। 33 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, बोला जा रहा है क्या कि भारत की जो है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में जो गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है, तो किस राज्य में किया गया है, तो ये आपका जो है वो आपका जो किस राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये आपका जो है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का जो है। यहाँ पे क्या किया गया, तो हमारी प्रेसिडेंट ने गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है, राष्ट्रीय उद्यान गज उत्सव 2023 का, तो आपका क्या किया गया, तो उद्घाटन किया गया। तो 34 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्नों को देखिए, कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में जो है भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाइसेंसिंग द गन्स इन अफ्रीका पर कितनी सूत्री योजना रखी है, तो कितनी सूत्री की रखी है, तो 6 सूत्री योजना रखी है। लाइसेंसिंग द गन्स इन अफ्रीका पे 6 सूत्री योजना रखी है। और किसने रखा है, तो ये हमारी स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज जी ने जो है वो आपका संयुक्त राष्ट्र आपका सुरक्षा परिषद में रखा है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। 35 का क्या हो जाएगा, तो ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आप अगर बात करें 15 अप्रैल 2023 को कैलिफोर्निया के बेडेनबर्ग वेस्ट में किस अफ्रीकी देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तोइफा 1 लॉन्च किया है, तो ये किस कंट्री का है, तो ये आपका जो है वो केनिया का है। और क्या नाम है, तो ये आपका पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, तोइफा 1 है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि अफ्रीकी देश जो है वो पहला बना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, तो आपका केनिया हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, 36 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि 37 नंबर में कहा जा रहा है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो आई है 2022 में राज्य में न्याय प्रदर्शन करने के मामले के संदर्भ में जो राज्य में शीर्ष स्थान किसका है, तो ये कर्नाटका का है जो टॉप किया है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में ऐसा बात सामने निकल के आया है कि ये आपका कर्नाटक शीर्ष राज्य बन गया है, ठीक है, प्रदान करने वाला, न्याय को प्रदान करने वाला, ठीक है। तो 37 का ए आंसर बिल्कुल हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्नों को अगर देखिए तो यहाँ कहा जा रहा है हाल ही में जो है वो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है, तो ये आपका मलेरिया मुक्त किसको प्रमाणित किया गया, तो अजरबैजान और आपका ताजिकिस्तान में किया गया। 38 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला बताया जा रहा है 39 नंबर प्रश्नों को देखिए तो हाल ही में मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया है, तो ये कंट्री आपका यूके है, ठीक है। मानव वन्यजीव संघर्ष और आपका सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है आपका यूके में। 39 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 40 नंबर प्रश्नों को अगर देखें तो कहा जा रहा है क्या कि हाल ही में नियुक्ति से संबंधित बात करना है, तो आप अगर देखें तो अजय सिंह कहाँ के बने हैं उपाध्यक्ष, तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष कौन है, तो अजय सिंह है। उसके अलावा फीकी महिला संगठन FLO की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है, तो सुधा शिव कुमार बनी है। उसके अलावा अगर बात करें तो RBI के कार्यकारी निदेशक कौन बने, तो नीरज निगम जी बने। तो 40 का क्या हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें 41 नंबर प्रश्नों की तो कहा जा रहा है क्या कि अगर ध्यान दें तो यहाँ पे आपको बताना कौन सा जो है कथन आपको सही है, तो ठीक है देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे जो PM है उनके द्वारा कर्नाटक के मैसूर में जो है टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे होने पे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किया गया। बिल्कुल कहाँ से, तो कर्नाटक से किया गया है, तो ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका जो है वो आपका नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट्स
का संस्थापक है। ठीक है, आपका नेपाल जो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य रहा है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा अगर बात करें इस अवसर पे जो हमारे पीएम हैं उनके द्वारा प्रोजेक्ट आयोजन करके 50 साल पूरे होने पर जो है वो क्या किया गया है, 50 रुपये का स्मारक सिक्का भी आपका जारी किया गया है। ठीक है, तो आपका जो है 1, 2, 3 सही है। उसके अलावा चौथा देख लेते हैं, तो टोटल आपका जो प्रेजेंट में जो आंकड़ा आया है तो बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, तो 3167 जो है अभी प्रेजेंट में बाघ है। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। तो एक तरह से 41 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपका प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, तो 1973 में आया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1973। ठीक है ना। 42 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो राजस्थान बना है। ठीक है, पहला राज्य है। उसके अलावा वहाँ अगर 43 प्रश्नों को देखें तो कहा जा रहा है कि निम्न में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरुआत की है, तो ये आपका जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएगा। तो 43 का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा 44 नंबर प्रश्नों को देखें तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है वो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड आपका 2021 से सम्मानित किया गया, तो आपका जो है आशा भोसले जी को किया गया महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित इनको किया गया। 44 का क्या जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में चालू किया गया, तो किस शहर में चालू किया गया, तो ये आपका नई दिल्ली में चालू किया गया। 45 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में चालू किया गया, तो आपका नई दिल्ली में चालू किया गया। तो 45 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया के एलिफेंटा गुफा तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बने हैं, तो ये आपके कृष्ण प्रकाश जी बने हैं। तो याद रखिएगा आपका 46 का ए आंसर बिल्कुल सही हो गया। और मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कृष्ण प्रकाश जी बने हैं। ठीक है, तो 46 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्नों को अगर देखें तो कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस सत्र का आयोजन जो वर्ष 2023 में मुंबई शहर में किया, तो आपका किस शहर में किया गया है, तो ये सत्र कौन सा है, तो ये आपका जो है वो आपका 140वां सत्र है, मुंबई शहर में किया जाएगा। और आपका क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आपका 140वां सत्र का मुंबई में आपका शहर में किया जाएगा आयोजन 2023 में। ठीक है, तो हमने देख लिया कि आपका 47 का क्या हो जाएगा, तो सी आंसर सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्नों को देखिए तो बोला जा रहा है क्या कि अगर 48 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि 2024 में आयोजन होने वाले 109 भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन सा करेगा। ठीक है, तो मेजबानी कौन करेगा, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है वो 109 नंबर का भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी करेगा। तो 48 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्नों को अगर देखें तो कहा जा रहा है यहाँ पे क्या कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में जो है द्वारा तैयार किए गए भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है, तो ये आपका फीमेल बछड़ा है। तो ये आपका क्या है, तो 49 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो है वो 49 का ए आंसर हो जाएगा। क्या नाम है, तो इसका गंगा नाम रखा गया है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें 50 नंबर प्रश्नों की तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष दिल्मा वॉन रूसेफ को जो है नियुक्त किया गया है। वे किस देश की पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो आपकी अध्यक्ष कहाँ की ये बनी है, तो ये आपकी बनी है न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष बनी है। कौन बनी है, तो दिल्मा वाना रूसेफ नाम है इनका। और ये जो है वो ब्राज़ील की पहली क्या है, तो पूर्व ये राष्ट्रपति रह चुकी हैं ब्राज़ील की। ठीक है, तो 50 का बी आंसर बिल्कुल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जितने भी प्रश्न थे आपके जो सेट नंबर 5 तो मैंने आपको करा दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आंसर जो भी है आपको अगर ये आपने देखा होगा तो आप प्लीज़ उसको मिलान भी कर सकते हैं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहे। टेक केयर।